आज हम लोग प्रतिशत का एक नया टाइप पढ़ेंगे। यह टाइप होगा, ठीक है, कभी वेतन वेतन वाला, ठीक है, या शेष वाला, या उसको हम कहें तो कभी आय में वृद्धि हो गया या कमी हो गया, ये ना इतना परसेंट खर्च कर दिए तो इतना बचा। इस टाइप के प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और यह टाइप जो है एग्जाम में अक्सर ये भी इस टाइप के भी प्रश्न पूछे। अभी तक हम जितने भी टाइप बता दिए हैं सारे टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, और अब जो भी बताएंगे वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यही सब टाइप प्रश्न हम लोग आज हल करेंगे। तो आज हम लोग प्रतिशत का एक नया टाइप शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, ठीक है, और वह खर्च 75 रुपया हो, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 15% खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 15% खर्च करता है, लेकिन और वह रुपया में 75 रुपया खर्च करता है। रुपया में कितना करता है? 75 रुपया खर्च करता है। तो पूछता है कि वह उसकी आय ज्ञात करे, यानी कि उसकी आय जो है रुपया में ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है, आप देखिए प्रतिशत में 15% खर्च करता है, रुपया में 75 रुपया खर्च करता है, तो इसलिए 100% बराबर, ठीक है। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 75 बट्टा 15 गुने 100, यानी कि 15 पचे 75, यानी कि 100 गुने 5 बराबर 500 रुपया, यानी कि उसका कुल रुपया कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि श्री सचदेव का मासिक वेतन जो है वो 5% बढ़ जाता है। श्री सचदेव एक व्यक्ति हैं, कहता है इनका वेतन जो है वह 5% बढ़ जाता है, तब जिससे उनका वेतन जो है 15,120 रुपया प्रति वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो पूछता है उनका पूर्व मासिक वेतन क्या था। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वेतन बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि पहले उनका ठीक है, पहले उनका वेतन जो है वो 100% होगा। अब कह रहा 5% बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हुआ? 100 में 5% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 105%। जब 105% बढ़ जाता है, यानी कि जब 105% रहता है उनका वेतन, ठीक है, तो वेतन हो जाता है कितना? 15,120 रुपया। कितना हो जाता है? 15,120 रुपया, यानी कि प्रतिशत में जब 5% बढ़ जाता है तो इतना हो जाता है। इससे मूल वेतन पूछ रहा है, तो मूल वेतन कितना होगा? 100% होगा। कोई भी वेतन अपने आप में अगर शुरुआती दर में तो उसका 100% मिलता है, बाद में अगर 5% बढ़ा दे तो अधिक हो जाता है, 10% बढ़ा दे तो अधिक हो जाएगा। तो पूछ रहा है मूल वेतन ज्ञात करने, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। 100% बराबर हो जाएगा 15,120 बट्टा 105 गुने 100, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 21 पच्चे 105, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 चौके 12, फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, कट गया, ठीक है। इस कितना हो जाएगा? 72 गुने 20, यानी कि 72 दूनी कितना होता है? 144, 72 को 20 से मल्टीप्लाई करने कितना होगा? 1440, यानी कि उनका मूल वेतन जो था वो कितना हो गया? 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि नीलम जो है वो अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, और यदि वह 3600 रुपया बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है, ठीक है। जब शेष वाला प्रश्न जब भी आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे। शेष वाला घटा, जैसे क्या करा, कुल आय का 20% मकान किराए पर, जब 20% वह मकान किराए पर खर्च कर देती थी, शेष उसके पास कितना बचता है? 80% बचता है, यानी कि 20% का भिन्न में मान कितना हुआ? 1/5, तो बचा कितना? 4/5,
यानी कि 20% का भिन्न मान 1/5, तो घट के कितना गया 4/5, यानी कि ये शेष बचा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 70% का 70% घरेलू मद पर खर्च करता है। जब 70% का भिन्न मान कितना होता है 7/10, ठीक है, शेष कितना बचा 3/10 घटाने के बाद, यानी कि 3/10 जो है वो घरेलू मद पर खर्च करता है। तो लेकिन उसके बाद क्या करता है, बचता कितना, यानी कि बचता कितना है 3600 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कुल आय कितना होगा 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 300 हो गया। अब इसको गुना करेंगे 3 कितना हो जाएगा कुल, एक जो है कुल को दर्शाता है, तो 5 गुने 10 और गुने 300 बराबर हो गया कितना 15,000। यही पूछ रहा है इस प्रश्न में। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। कह रहा है कि अपनी कुल आय का 20% जो है मकान किराए पर, जब वो 20% मकान किराए पर खर्च करते शेष कितना बचा, तो 20 यानी कि 20 का भिन्न मान 1/5, ठीक है, तो घटा देंगे कितना होगा शेष बचा 4/5। उसके बाद कह रहा 70% जो है वो घरेलू मद पर खर्च करती है, तो बचा कितना 3/10, यानी कि इधरों बचा इतना इधरों बचा इतना, बचत बराबर बचत हो गया। तो यानी कि कितना हो गया कुल का वैल्यू, यानी कि एक जो है वो हमेशा कुल को दर्शाएगा। 4 तिया 12 तिया 36, 300 कर गया 325 1500 और गुने 10 यानी कि 15,000 रुपया कुल आंसर है। कि एक व्यक्ति जो अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर करता है, ठीक है, और शेष वेतन का 1/3 जो है परिवहन पर, यानी कि 40% जो है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वह 40% जो है क्या करता है भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद जब शेष बचता है तो उसका 1/3 जो है वो परिवहन पर खर्च कर देता है, ठीक है, और वह क्या करता है 4500 रुपया, ठीक है, जो भोजन और परिवहन खर्च करने के बाद जो शेष बच जाता है, ठीक है, शेष उसके आधे के बराबर है, तो मासिक बचत और बराबर है जो मासिक बचत करता हो, ठीक है, तो पूछता है उसका मासिक बचत क्या होगा, ठीक है। तो 40% जो है वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो गया 60%, तो 60% का भिन्न मान कितना हो गया 3/5। अब इसका 1/3 जो है वो क्या करता है परिवहन पर खर्च कर देता है, तो बचता कितना है 4500। इसको गुना करेंगे 3 से 3 कट गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 बचे 225 00, यानी कि उसका कुल वेतन कितना हो जाएगा 22,500 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी इस दोनों का जो वेतन जो है कुल है वो कितना है 40,000 है। उसके बाद कह रहा है ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर हो, ठीक है, तो ए का वेतन क्या होगा, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे इसको, ए अगर 85% खर्च करता है तो बचत कितना करता है 15%, कितना करता है 15% बचत करता है, ठीक है, और बी जो है वो 95% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है 5% बचत करता है। कह रहा है कि दोनों का बचत जो है वो बराबर है, ये दोनों का बचत क्या है इक्वल है, बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 5 या 15, यानी कि ए रेशियो बी कितना निकल जाएगा 1:3, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ए का वेतन, अब देखिए ए और बी का रेशियो कितना है 1:3 निकल गया, यानी कुल कितना हो गया अनुपात 4, तो अनुपात 4 का वैल्यू हो गया 40,000, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो पूछ रहा है ए का वेतन, यानी कि इसका वेतन पूछ रहा है, इसका वेतन कितना है अनुपात 1 है, यानी कि ए का वेतन कितना हो जाएगा, इसको 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा 10,000 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 8840 रुपया है। मतलब एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है, उसमें जो कर्मचारी जितने काम कर रहे हैं उस कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो 8840 रुपया पूछ रहा है। कह रहा फिर यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन जो है 15,000 रुपया,
यानी कि जितना भी इसमें अधिकारी काम कर रहे हैं उस अधिकारी का जो है औसत वेतन जो है वो 15,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो 8,000 है। तो कह रहा है कि कर्मचारियों के अधिकारियों का प्रतिशत, यानी कि कर्मचारी के अधिकारी यानी कि जितना भी कर्मचारी है उस कर्मचारी में अधिकारी कितना है उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मिश्रण के नियम से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अधिकारी इधर लिख लेते हैं अधिकारी, इधर हो गया कर्मचारी। ठीक है, तो अधिकारी का वेतन कितना है 15,000, कर्मचारी का कितना है 8,000। ठीक है, और सबका औसत वेतन कितना है 8840। अब इसको घटा देंगे इधर से, इधर कितना हो जाएगा 840, इधर कितना हो जाएगा 0, 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, इधर कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखिए इस सब को जब हम काटेंगे, ठीक है, तो ये काटने के बाद आ जाएगा 21 चौके 84। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। ठीक है, कट जाएगा। फिर अब देखिए इसको काटिए, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा। हाँ, 7 या 21, 7 दूनी 14, 1 फिर 7 दूनी 14, यानी कि 3:22। कितना आ गया 3:22 का रेशियो आ गया। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अधिकारी, यानी कि इसका न पूछ रहा है, इसका ये हो गया। ठीक है, 3, तो टोटल कर्मचारी कितना होगा 25, यानी कि 3/25 अब उन्हें 100, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि 12%। यानी कि उसमें कितने प्रतिशत अधिकारी हैं तो 12% अधिकारी। ठीक है, अधिकारी कितने हो गए 12% है। कल देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि राहुल का वेतन जो है वो रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यानी कि ये हो गया राहुल और ये हो गया रोहित। ठीक है, कह रहा है राहुल का वेतन जो है रोहित के वेतन से 50% अधिक है। तो 50% का भिन्न मान 1/2, 50% का भिन्न में मान जो होगा कितना 1/2 अधिक है, तो 3 जोड़ देंगे ऊपर में, यानी कि राहुल का 3 हो जाएगा और रोहित का 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राहुल 550 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 8% है। कह रहा है राहुल जो है वो कितना बचाता है 2250 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 8% है। यानी कि वेतन तो 100% न होगा, तो 8% बचा रहा है। प्रतिशत में देख लीजिए, प्रतिशत में 8% बचा रहा है, रुपया में कितना बचा रहा है 2250 रुपया बचा रहा है। इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा 2250 बट्टा 8 गुने 100, 2 चौके 8 और 25 चौके 100। ठीक है, 2 से 2 11 22, यानी कि 1125। ठीक है, अब 1125 को हम लोग क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 28125। कितना आ जाएगा 28125, यानी कि यह राहुल का कुल वेतन है। राहुल का कुल वेतन, ये राहुल का कितना हो गया कुल वेतन हो गया, राहुल का कुल वेतन। यानी कि राहुल का कुल वेतन कितना हो गया 28,125 रुपया हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ठीक हमरा पूछ रहा है किसका वेतन पूछ रहा है प्रश्न में, प्रश्न में पूछ रहा है रोहित का वेतन, यानी कि इसका वेतन पूछ रहा है। ठीक है, तो राहुल का रेशियो कितना है अनुपात 3 है। ठीक है, तो अनुपात 3 बराबर हो गया 28,125। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 3 नमा 27, 1 बचा 11, 3 तिया 9, 2 3 7 21 और 3, यानी कि 9375 इसका वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे रोहित का वेतन निकालेंगे। तो रोहित का है कितना अनुपात 2, तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18। यानी कि रोहित का कुल वेतन कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा रोहित का वेतन, ठीक है, ये हो गया मेरा किसका वेतन, रोहित का वेतन। कह रहा है क्वेश्चन कि राहुल का वेतन जो है रोहित के वेतन से 50% अधिक है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो में 3:2 का रेशियो आ गया। कुछ कह रहा है कि राहुल का जो वेतन है, ठीक है, कुल वेतन का उसका 8% है, लेकिन रुपया में उसका 2250 रुपया है, तो इसलिए राहुल का कुल वेतन कितना निकल गया, 28,125 रुपया कुल वेतन है। अब इधर अनुपात में राहुल का अनुपात 3 है, ठीक है, तब वेतन में कितना है, अनुपात 3 का वैल्यू हो गया 28,125 रुपया, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लिए, यानी कि 9375 रुपया अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया। पूछा रोहित का वेतन, तो रोहित का रेशियो कितना है, अनुपात 2 रेशियो है, यानी कि रोहित का वेतन जो है अनुपात 2 में है, तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो गया, 18,750 रुपया। इसे रोहित का कुल वेतन कितना हो गया, 18,750 रुपया कुल वेतन।